अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी फोर्थ। एक्टिविटी सेकंड, थर्ड और फर्स्ट जो है वो आपने पढ़ चुकी है, पहले पढ़ चुके हैं। तो एक्टिविटी फोर्थ जो है इसमें हम पढ़ेंगे आज कि प्लांट्स में जो ट्रांसपायरेशन होती है। अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि जो वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस कहाँ से? प्लांट्स के लीव्स से। तो वो क्या होता है, किस तरह से होता है, सच में होता है नहीं होता है। तो इस एक्टिविटी से हम जानेंगे कि क्या ये सच में होता है, तो किस तरह से होता है, अगर होता है तो वो हम जानेंगे इस एक्टिविटी से। तो हमने क्या करना है, किस तरह से हम पता लगाएंगे कि वाटर जो है वो इन लीव्स से, प्लांट्स के लीव्स से सच में निकलता है। ठीक है, तो इस हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये एक्टिविटी करते हैं। पहले बता रहा है कि वी विल रिक्वायर अ हर्ब टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड सम स्ट्रिंग। हमको क्या क्या चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए, ये जो ट्रांसपायरेशन है इसको जानने के लिए हमको चाहिए एक छोटा सा प्लांट, और हमारे पास चाहिए एक पॉलीथीन, 2 पॉलीथीन चाहिए हमें, बैग्स जो छोटे पॉलीथीन होते हैं, और कुछ हमें उनको बांधने के लिए भी चाहिए। ठीक है, जिससे कुछ स्ट्रिंग्स चाहिए हमको। तो इस एक्टिविटी में क्या करना हमने, ये एक्टिविटी कब करनी है, ये हमने ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सन्नी डे। सन्नी डे मतलब कि धूप के टाइम में हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो उसमें हमने यूज करना है एक हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन। हमने इसमें एक हेल्दी प्लांट मीन जो अच्छा, जिसमें अच्छी ग्रोथ हुई हो। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कोई सूखा हुआ प्लांट हो, कोई पतला सा प्लांट हो, ऐसा नहीं। एक अच्छा प्लांट होना चाहिए जिसमें कोई डिजीज ना हो और जिसमें अच्छी ग्रोथ हुई हो। तो वो प्लांट हमने लेना है वेल वाटर्ड प्लांट, यानी जिसको अच्छे से पानी मिला हुआ हो। पानी क्योंकि पानी इसमें वाटर का ही हमने एक्सपेरिमेंट, हम वाटर का ही हमने देखना है, तो इसमें वाटर भी उसको होना चाहिए। नहीं, ऐसी जगह पे वो प्लांट होना चाहिए जहां पर उसको वाटर डेली बेस पे मिला हुआ हो। ठीक है, तो उसके बाद प्लांट दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन, और कहाँ पे होना चाहिए वो, उस पर सनलाइट भी पड़नी चाहिए। इस एक्टिविटी के लिए हमको ये चीजें करनी है। एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन बैग एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर, जो 7.11 ये वाला आपको दिखाया गया है। तो हमने क्या करना है, हमने उसकी ब्रांच को, एक प्लांट होगा छोटा सा, उसकी ब्रांच को जिसपे लीफ प्रेजेंट हूं, जिसपे पत्ते प्रेजेंट हूं, तो जिसपे ये जो पत्ते होंगे तो उन पे ऊपर से हमने क्या करना है, ये पॉलीथीन बांध लेना है। ठीक है, किस तरह से बांधना है, जिस तरह से आपको इस फिगर में बताया हुआ है। फिर क्या करना है, टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन बैग एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। अब देखो, ये प्लांट जो हमारा पौधा होगा छोटा, ये भी सूरज की इस लाइट में होगा, बाहर ही होगा। इसी तरह से हमने एक दूसरा पॉलीथीन भी लेना है, तो उसको भी उसी तरह से बांध लेना है। तो उसको भी बांध के हमने धूप में रख देना है। इस एक पॉलीथीन हमने किसको बांधना है, प्लांट के लीफ को बांध लेना है। एक छोटी सी ब्रांच उसमें होगी जिसमें पत्ते भी बने होंगे, उस पत्तों पे ऊपर से हमने बांध लेना है एक पॉलीथीन, और दूसरा पॉलीथीन हमने ऐसे ही बांध के रखना है जिस तरह से हमने ये बांधा है। इसी तरह से हमने बांध के रखना है एक साइड पे, वो भी धूप में ही रख लेना है। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर अ फ्यू आवर्स, हमने कुछ घंटों के बाद देखना है, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग्स। जो बैग्स मीन्स अब जो हमने वो पॉलीथीन बांधे हुए हैं, तो हमने उनको देखना है कुछ घंटों के बाद, हमने ऑब्जर्व करना है, हमने उनको देखना है कि इनमें क्या हुआ होगा। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे, तो हम क्या देखेंगे उसमें कि हमने क्या देखा होगा कि एक पॉलीथीन जो हमने इस लीव्स वाले ब्रांच को बांध के रखा था, उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स आए होंगे, और दूसरा जो पॉलीथीन होगा उसमें तो कुछ भी नहीं होगा। हाउ वुड यू लाइक दे गॉट देयर, हाउ वुड यू थिंक दे गॉट देयर, डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। हमने उसमें क्या देखा कि जो पॉलीथीन हमने उस पौधे को बांधा था, उसके अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स जमा हुए हैं, कुछ ड्रॉप्स, वाटर के ड्रॉप्स जमा हुआ है, और दूसरा जो पॉलीथीन था वो सूखा हुआ है। तो हमने बताना है कि अब हमने ये सोचना है कि अब ये वाटर जो है वो कहाँ से आ गया। देखो, हमने 2 पॉलीथीन सेम लिए थे, एक जैसे लिए, दोनों को हमने टाई अप किया, बांध दिया। एक को हमने बांधा एक ब्रांच के साथ, एक टहनी के साथ, और जिसको पत्ते लगे हुए हैं, और दूसरा हमने बांध लिया ऐसे ही, और दोनों को
धूप में रख दिया। अब कुछ घंटों के बाद हमने देखा कि जो ये वाला पॉलीथीन था इसमें पानी है और जो दूसरा वाला पॉलीथीन था उसमें पानी नहीं है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जब दिन के टाइम, दोपहर के टाइम सनलाइट जब पड़ती है तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, लीफ में ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन का मतलब है कि इन लीव से जो वाटर प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है वो इन लीव से निकल जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ निकल जाता है। तो वो वाटर निकलना दोपहर के टाइम में सनलाइट की प्रेजेंस में वो वाटर का निकल जाना, उसी चीज़ को हम कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो वो ट्रांसपायरेशन हमने देख लिया। अब ऐसे ओपनली तो हमको वो ड्रॉप्स जो वेपर्स की फॉर्म में निकल जाता है वाटर, वो हमको नज़र नहीं आता है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने पॉलीथीन बांध दिया, क्योंकि पॉलीथीन क्या होता है, इसमें पास वाटर क्रॉस तो नहीं कर सकता है ना, वाटर इसके अंदर ही रहता है। तो वाटर यहाँ पे लीव से तो निकल गया, लेकिन वो कहाँ पर रह गया, इस पॉलीथीन में रह गया। दूसरे में कहाँ से आता, जब था ही नहीं, इसलिए इसमें वाटर जमा हो गया और इसमें नहीं था। तो इससे हमको पता चला कि यस, ट्रांसपायरेशन होता है। और ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि वाटर लॉस होता है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। जो ये वाटर आउट हो गया लीव से, पत्तों से, किसकी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसपायरेशन। और ये हमने एक्टिविटी करके देख लिया कि हाँ सच में उस पॉलीथीन के अंदर वाटर थोड़ा सा प्रेजेंट था। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से वाटर, जो प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज करते हैं। किसमें, हम अपनी सराउंडिंग में, इस एटमॉस्फेयर में, इस एयर में वो वाटर बहुत ज़्यादा रिलीज करते हैं अपने ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन अगले जो हमारे चैप्टर होंगे, तो उसमें हम इसके बारे में और ज़्यादा भी पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी 4 में हमने क्या पढ़ा कि हमने देखना था कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है और किस तरह होता है, और हमने थोड़ा इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना था कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हमने क्या किया, इसमें एक हर्ब मीन छोटा सा प्लांट, अब ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं होना चाहिए, छोटा सा ही प्लांट होना चाहिए। हमारे पास 2 पॉलीथीन बैग्स होने चाहिए और उनको बांधने के लिए थोड़े से कुछ धागे होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो एक्टिविटी है ये हमने डे टाइम में करना है और सन्नी डे होना चाहिए, धूप होनी चाहिए। और इसके लिए हमको एक अच्छा सा पौधा होना चाहिए और उस पौधे में यानी उसको वाटर मिला हुआ होना चाहिए, उसमें प्रेजेंट वाटर होना चाहिए, ठीक है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है कि उस पौधे की एक शाख को, एक ब्रांच को, ऐसी ब्रांच यानी जिसको पत्ते हों, उसको हमने उस पॉलीथीन से बांध लेना है इस तरह से, ठीक है। और दूसरा पॉलीथीन भी हमने उसी तरह से बांध के रखना है, लेकिन उसके अंदर कोई भी लीफ नहीं होना चाहिए, वो हमने ऐसे ही धूप में ही बांध के रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने कुछ घंटों के लिए 2-3 आवर्स के लिए हमने उसको वैसे ही रखना है। और उसके बाद हमने ऑब्जर्व करना है कि किस पॉलीथीन में, दोनों पॉलीथीन सेम है या किसी में वाटर आ गया है या किसी में नहीं आया है, किस में क्या हुआ है। तो जब हमने ऑब्जर्व किया कि जो पॉलीथीन हमने प्लांट उस ब्रांच को बांध के रखा था जिसके अंदर लीव्स थे, तो उसमें कुछ वाटर प्रेजेंट है और दूसरा जो पॉलीथीन था उसमें नहीं है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो ये प्लांट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज करते हैं एयर में, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर कि आपने फिर उसके बाद वो पॉलीथीन रिमूव कर देना है उस लीव से, ठीक है, ताकि वो फिर फर्दर वो प्लांट ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो आज की इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि ट्रांसपायरेशन किस तरह से होती है या नहीं होती है, वो कैसे हमको पता चला। वो हमको पता चला कि एक पॉलीथीन में वाटर प्रेजेंट था, दूसरे में नहीं था। तो दूसरे में क्यों नहीं था, क्योंकि लीव्स प्रेजेंट नहीं थे। पहले में इसलिए था कि लीव्स प्रेजेंट थे और लीव्स से वाटर रिलीज होता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन अगर होगी तो उसकी वो ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन है कि वाटर रिलीज फ्रॉम द लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन, ठीक है। सिंपल में आपकी बुक पे भी लिखा है वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन।